हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्रैच में ब्लॉक्स का यूज करके दो लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहित और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। जो कॉन्वर्सेशन का छोटा सा प्रोग्राम है, पहले इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से आज हम और क्या सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अब मैं इस प्रोग्राम को प्ले करता हूं, जो कि मैं स्पेस की दबाने से प्ले करूंगा। मैंने स्पेस की प्रेस किया। अब आप देखिएगा यहाँ पर हेलो टेक ज्ञान। बॉय ने बोला हेलो लर्नर, और फिर गर्ल बोल रही है आई वॉन्ट टू लर्न स्क्रैच प्रोग्रामिंग। बॉय ने रिप्लाई किया श्योर यू कैन लर्न। गर्ल उसके बाद बोल रही है बट हाउ। बॉय ने थोड़ा सोचकर रिप्लाई दिया है उसके बाद यस यू कैन लर्न स्क्रैच प्रोग्रामिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। फिर गर्ल ने रिप्लाई किया थैंक यू, और उसके बाद बॉय हैप्पी होकर बोला वेलकम। अब ये हुआ कैसे? अब ये फिर से रिपीट हो रहा है। इसके अंदर रिपीटिंग की प्रोग्राम लगाई गई है कि ये प्रोग्राम 2 टाइम्स रिपीट हो। अब आप इसमें एक बात देख रहे होंगे, जब गर्ल बोलती है तो बॉय वेट करता है, जब बॉय कुछ बोलता है तो इधर गर्ल वेट करती है। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। ये सब चीज इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से सेट की जाएंगी। ये बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है, देखने में आपको टफ लगती होगी, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगी और आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिएगा कि इसमें एक्चुअल हुआ क्या है। इसमें हम एक बैकग्राउंड लेंगे और यहाँ पर 2 स्प्राइट रखेंगे। एक स्प्राइट हमारा बॉय और दूसरा स्प्राइट हमारा इसमें गर्ल। हमने इसमें गर्ल का नाम रखा है लर्नर और इस बॉय का नाम रखा है इसमें हमने टेक ज्ञान। तो ये बॉय क्या करता है, जैसे ही हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो बॉय को हमने यहाँ पे वेटिंग में लगा दिया और गर्ल को बोलना शुरू कर दिया। गर्ल ने सबसे पहले क्या कहा, इसने कहा हेलो लर्नर। जैसे इसने कहा फिर ये वेटिंग में चली जाएंगी, मतलब इसमें हम वेटिंग की सेटिंग करेंगे कि वेटिंग का प्रोग्राम सेट करेंगे और उसके बाद बॉय शुरू करेगा। वो बोलेगा हेलो लर्नर। जैसे ही हेलो लर्नर बोलेगा तो बॉय वेट करेगा और इसके बाद गर्ल फिर बोलना शुरू करेगी। तो इस तरीके से होगा क्या, जब ये गर्ल बोलती है तो इस बॉय को वेट करना होगा, और जब ये बॉय कुछ बोलता है तो इस गर्ल को वेट करना होगा। और जैसे जैसे ये बोलते हैं इनके हम हैंड की पोजीशन चेंज भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम आप दरअसल अपनी रियल लाइफ में भी आप ऐसी करते हो, जब आप आपस में 2 लोग बात करते हैं तो पहले वाला व्यक्ति बोलता है, दूसरा वेट करता है, जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो पहले वाला व्यक्ति वेट करता है। तो इस तरीके से हम इसमें सिर्फ इनके द्वारा कही गई बातें लगाएंगे और इनमें वेटिंग लगाएंगे, एक दूसरे के बोलने से पहले एक दूसरे के बोलने के बाद, और हम अपने बातों को आसानी से कह सकते हैं। अब ये प्रोग्राम बना कैसे अब देख लेते हैं। देखिएगा आपके सामने यहाँ पर ये कुछ ब्लॉक्स हैं, मतलब प्रोग्रामिंग के इसमें कुछ ब्लॉक्स रखे गए हैं। वो कैसे, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे मेरे सामने, आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर 2 स्प्राइट हैं, एक तो हमारा बॉय और दूसरी हमारी गर्ल। तो पहले जो बॉय है इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले रखना है इवेंट स्पेस, कि हम स्पेस दबाने शुरू हो जाए हमारा प्रोग्राम और रिपीट करें कितने टाइम्स, 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम, जितनी टाइम आप रिपीट करना चाहते हो इनका कॉन्वर्सेशन ये उतने टाइम्स रिपीट करेगा। तो जैसे ही रिपीटिंग जब प्रोग्राम शुरू हो तो सबसे पहले पोजीशन कैसी आए, ये पोजीशन उसकी चेंज हो जाए। क्या, स्विच टू कस्टम टू, मतलब कि ये जो हम इसमें पोजीशन इनकी जो लुक है वो चेंज कराते हैं लुक्स ब्लॉक के अंदर जाकर। यहाँ पे हमें लुक संबंधी चीजें मिलती हैं कि यहाँ पर उसे क्या कहना है और किस तरीके से दिखना है। इस कॉस्ट्यूम में ये जो हमारे पास यहाँ पर ये बॉय है, ये स्प्राइट है, इसके यहाँ पर इन्होंने बाय डिफॉल्ट 4 लुक दिए हैं। पहला लुक, दूसरा लुक, तीसरा लुक और उसके बाद 4th नंबर का। तो हर लुक में इनकी पोजीशन और थोड़ा दिखने का तरीका अलग है। हम चाहे तो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कलर वगैरह चेंज करके इसमें, और हमने इसका देखिए नाम भी चेंज कर दिया है। इसका नाम जो एक्चुअल नाम है वो है डेविन, लेकिन हमने इसका नाम दे दिया स्प्राइट का यहाँ पर टेक ज्ञान, टेक ज्ञान, टेक ज्ञान, टेक ज्ञान, टेक ज्ञान ABCD। तो इस तरीके से हम इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए कोडिंग की गई है। क्या कोडिंग है, सबसे पहले गर्ल बोलती है तो इसमें क्या किया गया है, जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमने इसकी कॉस्ट्यूम चेंज कर दी। कॉस्ट्यूम क्या है इसकी, बी वाली। अब बी वाली कॉस्ट्यूम आप यहां देख सकते हैं, बी वाली कॉस्ट्यूम में ये बी नंबर पर है, इसका मतलब ये कुछ सोच रहा है, वेटिंग में है, इसका मतलब ये कुछ खड़े होकर सोच रहा है। अब हमने इसे कितने वेटिंग में लगा दिया, इसका वेटिंग करा दिया हमने 2.5 सेकंड का, हमने इसे 2.5 सेकंड का वेट करा दिया। और जैसे हम प्रोग्राम शुरू करेंगे तो इसमें आप गर्ल का स्प्राइट देखिए, यहाँ पर रिपीटिंग यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है कि इसकी पोजीशन क्या है, वेटिंग की, और ये वेट करती है यहाँ पर 5 सेकंड्स का। जैसे ही 5 सेकंड्स का वेट करती है फौरन इसको शुरू करना होता है और ये कॉस्ट्यूम चेंज हो जाती है इसकी, और ये बोलती है क्या, हेलो टेक ज्ञान। कितनी देर के लिए बोलती है ये टेक ज्ञान,
2 सेकंड्स के लिए। जैसे 2 सेकंड्स बाद जब 2 सेकंड हो जाते हैं तो उसके बाद इसका वेटिंग टाइम भी खत्म हो जाता है। यहां देख रहे हैं आप 2.5। तो उसके बाद इसका कॉस्ट्यूम चेंज होता है और ये कहता है क्या, हेलो लर्नर। ये बोलता है इससे हेलो लर्नर। कितने सेकंड के लिए बोलता है, 2 सेकंड्स के लिए। जैसे 2 सेकंड्स के बोलेगा इतने ये गर्ल दिखेगा यहाँ पर वेटिंग में चल रही होगी। ये देखिए 3 सेकंड की इसकी वेटिंग है। जैसे इसके 2 सेकंड कंप्लीट होगा ये 1 सेकंड और वेट करेगी और फौरन उसका कॉस्ट्यूम चेंज होने के बाद क्या बोलेगी, ये आई वांट टू लर्न स्क्रैच प्रोग्रामिंग। ये लाइन कितनी देर के लिए डिस्प्ले होगी, ये 4 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगी और इसके बाद ये आगे 3 सेकंड के लिए वेट में लग जाएगी, मतलब इसकी वेटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही कहती है कि मेरे को लर्निंग प्रोग्रामिंग सीखनी है, स्क्रैच सीखना है, तो उसके जस्ट बाद ये कहता है श्योर यू कैन। ये कितनी देर के लिए दिखाई देगा, 2 सेकंड्स के लिए। ये 2 सेकंड के लिए दिखाई देगा और उसकी वेटिंग कितनी देर की चल रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं, 3 सेकंड की। तो 2 सेकंड्स में वो अपनी बात पूरी करेगा यहाँ पर और वो 1 सेकंड एक्स्ट्रा वेट करेगी। इतने यहाँ पर आकर 3 सेकंड का वेट करता है कॉस्ट्यूम चेंज होने के बाद। जो इतने बॉय 3 सेकंड की वेटिंग में चल रहा है, फिर गर्ल आकर कहती है बट हाउ। और बट हाउ की जो लाइन है, जो वर्ड्स हैं, ये 2 सेकंड्स के लिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं और फिर से ये कितनी देर के लिए वेटिंग में चली गई। ये गर्ल हम सेटिंग कर देते हैं इसमें कि गर्ल को 10 सेकंड्स का वेट करना हो और उसके जस्ट बाद बॉय कहता है क्या कि यस यू कैन लर्न स्क्रैच प्रोग्रामिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। तो इस तरीके से फिर ये बोलने के लिए इसको टाइम मिलता है 6 सेकंड, मतलब कि ये मैसेज डिस्प्ले होता है 6 सेकंड के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर और फिर से 2 सेकंड के लिए वेटिंग में चला जाता है। जैसे ये 2 सेकंड का वेट करता है, इतनी देर में ये गर्ल कहती है थैंक यू और ये थैंक यू 2 सेकंड्स के लिए दिखाई देता है और 2 सेकंड्स के लिए दिखाई देता है। तो ये 2 सेकंड्स के वेट के बाद इसलिए बाद में बोलता है वेलकम। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्विच कॉस्ट्यूम, इससे इसका कॉस्ट्यूम चेंज होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस प्रोग्राम को प्ले करते हैं फिर से, यहीं पर देखिएगा कॉस्ट्यूम चेंज हुआ। कॉस्ट्यूम चेंज से मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पर इसका हैंड है, फिर ये इसका माउथ पर चला गया, इसके हैंड ऊपर आए और इसके हैंड फिर वापस चले जाएंगे कुछ बोलने के बाद और इसका हैंड फिर सामने आया। तो इस तरीके से कॉस्ट्यूम चेंज करना बोलते हैं। इसका मतलब कि जो इसका दिखने का तरीका है वो लो। तो देखिए इसका हम प्रोग्राम बिल्कुल नए सीरीज से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि बना बनाया प्रोग्राम था, पहले से मैंने बनाकर रखा था ताकि आपको दिखा सकूं उसका प्रीव्यू और आप इस प्रोग्राम को नए सिलसिले से बना सकें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने स्क्रैच प्रोग्राम में एक नया प्रोजेक्ट लेना है, न्यू फाइल लेनी है। हमें इसका कुछ यूज नहीं करना है, हम बिल्कुल नया लेते हैं और आपके सामने बिल्कुल बाय डिफॉल्ट स्क्रीन है। यहाँ पर हमारी कैट आ चुकी है, इस कैट को हम डिलीट कर देते हैं। हमें ये कैट नहीं चाहिए यहाँ पर और इस कैट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने चूज स्प्राइट के अंदर आकर यहाँ पे चूज करते हैं स्प्राइट, चूज स्प्राइट। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मैग्नीफायर एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे और हम अपने दोनों स्प्राइट्स को मतलब कैंडिडेट्स को ले लेंगे। हम जाएंगे पीपल के अंदर, हम पीपल में लेते हैं, यहाँ पर स्प्राइट देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने और भी अवेलेबल है लेकिन हम अपना वही वाला डेविन लेंगे क्योंकि डेविन हमने यूज किया है अभी, ABC डेविन। देखिएगा इसमें डेविन डेविन डेविन, ये रहा डेविन पे हमने क्लिक किया और जैसे हमने डेविन पे क्लिक किया हमारा ये डेविन यहाँ पर आ चुका है। इस डेविन को माउस से ड्रैग करके यहाँ पर रखेंगे। हम फिर से जाएंगे स्क्रैच में, चूज स्प्राइट पे क्लिक करेंगे। अभी हमें ये यूज नहीं करने हैं, हमें चूज स्प्राइट में हमें अब गर्ल लेनी है। गर्ल मतलब कि हमें इसमें वही गर्ल लेनी है जो हमने अभी प्रोग्रामिंग देखी थी। तो हम उस गर्ल को नीचे से हम इसे ड्रैग करेंगे, ध्यान रखिएगा पीपल करेंगे तो सिर्फ लोग आएंगे, अदरवाइज सारे यहाँ पर स्क्रैच आपके सामने आ जाएंगे। हमारे सामने ये एवरी, हमारे सामने ये गर्ल हमारी जो हमने इसका नाम रखा था लर्नर, ये आ चुकी है। जैसे हम माउस ले आते हैं इसका प्रीव्यू होता है कि इसके अंदर किस किस प्रकार के इसके कॉस्ट्यूम है। इसके 2 कॉस्ट्यूम है, एक में हैंड इसके पीछे है, एक में इसके हैंड आगे की ओर है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारा ये यहाँ पर स्प्राइट सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। अब बात आती है इनके फेस वगैरह घुमाने की, वो हम देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम अपना बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। इसी के पास यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड, चूज अ बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड हम अच्छा सा लेते हैं, जो हम होम का बैकग्राउंड लेते हैं। इस बार हम बैकग्राउंड चेंज नहीं करते, सोच तो रहा था चेंज करने की, बट आप यही वाला बैकग्राउंड देखो, बेडरूम नंबर 2। तो ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन स्प्राइट्स को यहाँ पर रखेंगे। अब थोड़ा स्प्राइट का साइज बढ़ा लेते हैं, जो बॉय है इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और नीचे देख रहे हैं आप 100 साइज आ रहा है, हम इसका साइज कर लेते हैं 120। क्लिक करने के बाद इस गर्ल का हो गया, क्योंकि हमारा स्प्राइट ये एवरी सिलेक्ट थी, हमें डेविन को सिलेक्ट करना है। डेविन का साइज ही बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से 120, दोनों का हमने साइज कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें बॉय का साइज बड़ा रखते हैं और गर्ल का साइज हम छोटा रखते हैं, क्योंकि थोड़ा एक डिफरेंस दिखता है, क्योंकि नेचुरली भी होता भी है कि बॉयज की थोड़ी सी हाइट हल्की सी अपेक्षा गर्ल्स के ज्यादा होती है और बॉयज को हमने थोड़ा सा इससे बड़ा कर लिया और गर्ल को हम इससे छोटा ही रखेंगे, हम इसे 115 ही रखते हैं। अब बात आती है इसमें
इसका फेस टर्न करने की। अब देखिए इसका फेस इसका राइट हैंड साइड पर है, इसे लेफ्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्शन में जाएंगे, डायरेक्शन में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने होता है लेफ्ट एंड राइट, हम इसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे और इसका ये क्लॉकवाइज एरो इधर घुमा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्प्राइट का फेस है अब वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की ओर घुमाने के लिए आसानी से ये चीज यूज करके हम इसे घुमा सकते हैं। और फेस अब आप देख सकते हैं इसका राइट हैंड साइड, मतलब इसके राइट हैंड साइड और हमारे अनुसार लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है। अब थोड़ा सा कॉस्ट्यूम में चेंज कर लेते हैं, कलर में इसका जो इन्होंने टॉप पहनी है इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमें करना क्या होगा, हमें अपने स्प्राइट को सिलेक्ट करना होगा, जिस स्प्राइट का हमें कलर चेंज करना है। हम एवरी पर क्लिक करते हैं, कॉस्ट्यूम पे जाते हैं। अब कॉस्ट्यूम में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर इसके दो ही लुक है, ये एक में इसके हैंड्स आगे हैं और एक में पीछे। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद अब आप देख रहे हैं इसके कलर चेंज कर लेते हैं इस ड्रेस का। अब हम एक्चुअल करते क्या है, हम यहां से कलर चूज करते हैं, थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं और ये कलर लेने के बाद इतना काफी है। और उसके बाद हम अपना ये फिलर लेंगे जो फिल करने के लिए यूज किया जाता है। कलर हमारा यहाँ पे चूज है और देखिएगा ये हमने इस पर क्लिक कर दिया। बहुत ध्यान से करना वरना किसी और चीज का भी कलर चेंज हो सकता है, बहुत ध्यान से। ये देखिएगा मैं कलर चेंज कर दिया। अब इसका थोड़ा फेस का भी कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इसे लाइटली कर लेते हैं, व्हाइट पे ले जाते हैं। और थोड़ा इसे हम कलर चेंज कर लेते हैं फेस का भी। ये देखिएगा यहां से आप अपने अनुसार कलर ले सकते हैं। ये आपने इसका फेस कलर चेंज कर लिया। ऐसे ही हम फर्स्ट कॉस्ट्यूम के अंदर इसमें भी सेम ऐसे कर लेते हैं। फेस हमने कलर सेलेक्ट कर रखा है, फेस पर करेंगे, हैंड्स के अंदर और इस हैंड के अंदर। और इसकी अब जो हमारी शर्ट है, मतलब शर्ट से मतलब इन द सेंस जो टी शर्ट का कलर था वो देख लेते हैं थोड़ा क्या है। हम यहाँ फिल कर दिया कलर, इसके अंदर फिल कर दिया और इसके अंदर फिल कर दिया। अब हम फर्स्ट कॉस्ट्यूम में भी आकर इसका चेंज कर देते हैं और इसका बैंड भी चेंज कर देंगे। बैंड से मतलब जो हेयर बैंड है, और हम दोनों के हेयर बैंड ध्यान रखना है हमें चेंज कर देने हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है सैंपल। अब हम इसे कोड पर आ जाते हैं वापस। अब हमारे सामने देखिएगा, हमारे सामने कॉस्ट्यूम्स रेडी हैं। मीन टू से अब हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमारे स्प्राइट्स हैं कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी है। अब हमें इनके लिए कोडिंग करनी है। सबसे पहले हमें इसके अंदर लेना है इवेंट, मतलब कि हमें अपना प्रोग्राम जो है किस तरीके से शुरू कराना है। हमें इवेंट शुरू कराना है व्हेन स्पेस की प्रेस, जब भी स्पेस की दबा दी जाए। तो हमने क्या किया, डेविन और एवरी के नाम पर, दोनों के नाम पर अलग अलग कोडिंग रखनी होगी। हमने इन दोनों के नाम पर अलग अलग कोडिंग रखी। इसके लिए ये स्क्रिप्ट एरिया अलग खुलेगा और डेविन के लिए स्क्रिप्ट एरिया अलग से खुलेगा, ध्यान रखिएगा। और अब हम इन दोनों का नाम भी चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे डेविन पर क्लिक करते हैं, कॉस्ट्यूम में जाते हैं और कॉस्ट्यूम में जाने के बाद हम यहाँ पर कॉस्ट्यूम के आगे लिखा है डेविन, इसमें हम कर लेते हैं टैग ज्ञान, TECHGYAAN। हमने टैग ज्ञान को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और सब में आकर इस तरीके से हम डेविन की जगह यहां पर टैग ज्ञान कर देते हैं। इस तरीके से हम बॉय का नाम चेंज करने के बाद गर्ल का भी नाम चेंज कर देंगे। हम इसमें डबल ए लगाना है क्योंकि हमने इसमें डबल ए लिया है। आपको कभी बताया भी जाएगा कि इसका क्या रीजन रहा डबल ए और टैग ज्ञान में टी स्मॉल लगाने का। फिलहाल हम अपने पॉइंट्स की ओर ही ध्यान रखते हैं। ऐसे एवरी का नाम चेंज करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं लर्नर, LEARNER। सेकंड में भी आकर इसका नाम चेंज कर लेते हैं, LEARNER, लर्नर। और लर्नर के बाद अब हम वापस कोडिंग में आ जाते हैं। और अब आप सिंपल देखिए, सबसे पहले हमें गर्ल से कुछ कहलवाना है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है हमें यदि रिपीट करवाना है अपना कोई प्रोग्राम, तो हम कंट्रोल्स के अंदर आकर यहाँ पे रिपीट वाला सेंस लेंगे और रिपीट वाला जो हमारा ब्लॉक है हम दोनों के लिए सेट कर देंगे। क्योंकि हमें दोनों के लिए सेम ध्यान रखना, जो जो हम ब्लॉक्स लगा रहे हैं
कुछ स्टैंडर्ड ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए हमें सेम लगाने होंगे। अब हमने दोनों के लिए बोल दिया कि 10 टाइम्स इनका कॉन्वर्सेशन रिपीट हो, मतलब ये बातचीत करें तो वो बातचीत इनकी 10 टाइम्स तक रिपीट हो। इसके जस्ट बाद अब हमें लगाना है क्या, कि इनकी स्टार्टिंग पोजीशन, कि जैसे यदि प्रोग्राम शुरू हो तो इनकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहे। तो सबसे पहले हम गर्ल की देखते हैं कि गर्ल किस तरीके से रहनी चाहिए। हम गए लुक्स के अंदर, क्योंकि इनसे कुछ कहलवाना हो और या कुछ उनका चेंज करना हो तो वो लुक के अंदर आता है। लुक में हम यूज करेंगे कौन सा बिलो, स्विच कॉस्ट्यूम टू, कि मतलब कि हम अपने ब्लॉक की अपने जो द्वारा इन स्प्राइट्स की पोजीशन किस तरीके से चेंज कराएं। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, जो लर्नर मतलब कि जो गर्ल है, जो हमारा गर्ल का स्प्राइट है, इसमें ए और बी में क्या क्या है ये याद रखना होगा आपको। कॉस्ट्यूम में जाकर ए में हैंड्स ऊपर होते हैं और बी में हैंड्स नीचे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे प्रोग्राम शुरू हो तो गर्ल का हैंड पीछे ही रहे, मतलब कि पीछे फोल्ड हुए हुए रहने चाहिए, और गर्ल का जैसे ही हैंड पीछे रहे, बॉयज में भी ऐसी कुछ ना कुछ रहना चाहिए। बॉयज का हम लगा लेते हैं यहाँ पे स्विच कॉस्ट्यूम टू, कि ये सोचता हुआ हो कुछ, मतलब कि ऐसा कॉस्ट्यूम देखते हैं यहाँ पर सेकंड थर्ड, देखिएगा सेकंड कॉस्ट्यूम हमारा ये बी जो है ये एक थॉट प्रोसेस में चल रहा है, मतलब कि ये कुछ खड़े होकर सोच रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बी। जैसे हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उस समय क्या होगा, दौरान गर्ल किसी भी पोजीशन में हो ये फटाफट से उसी पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में इसका कॉस्ट्यूम लगाया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें गर्ल से कहलवाना है हेलो टैग ज्ञान। क्या कहलवाना है, हेलो टैग ज्ञान। और जितनी देर में ये कहे इतनी देर इस बॉय को यहाँ पे वेटिंग करनी है। तो पहले हम कहते हैं बॉय से कि बॉय आप वेट करो। डेविन मतलब कि टैग ज्ञान वाला जो स्प्राइट है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल में जाकर इसे वेट कराते हैं। वेट वाला हम ब्लॉक उठाते हैं और स्विच टू कॉस्ट्यूम पर इसके नीचे वाले ब्लॉक में रख देते हैं, ठीक है। और इसका टाइमिंग हम रखते हैं 2.5 मतलब 2.5 सेकंड का। अब हम जो इसमें ब्लॉक्स रखेंगे, देखिए पेयर वाइज रखेंगे। हमें एक पेयर बनाना होगा जिसमें हम 3-3, 4-4 ब्लॉक एक साथ रखेंगे ताकि आसानी से काम कर सके। अब क्या कर रहा है, इसके कॉस्ट्यूम चेंज हुआ और ये कॉस्ट्यूम चेंज होने के बाद ये 2.5 सेकंड के लिए वेट करेगा। जैसे 2.5 सेकंड के लिए वेट करेगा इसकी वेटिंग चल रही होगी। और यहाँ पर जो ये हमारा लर्नर है, लर्नर अब यहाँ कॉस्ट्यूम चेंज हो चुका था इसका, इसे हमें जैसे प्रोग्राम शुरू होते ही इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो तो इसे भी वेट कराना है आधा सेकंड का। हम इसे आधा सेकंड का वेट करा देते हैं, वो इसलिए ताकि प्रोग्राम शुरू होते ही एकदम ना कहे, ताकि आधा सेकंड का वेट करे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पेयर लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू होते ही ये गर्ल वेट करेगी आधा सेकंड का, उसके बाद इसका फिर से कॉस्ट्यूम चेंज होगा। हम कॉस्ट्यूम लेते हैं यहाँ से, चेंज टू कॉस्ट्यूम, लुक के अंदर जाएंगे और लुक में हम जाएंगे स्विच टू कॉस्ट्यूम। अभी ऊपर वाला इसका कॉस्ट्यूम था ए और हम यहाँ पे अब लेते हैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, इसका देख लेते हैं हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम क्या है। पहले कॉस्ट्यूम में जाकर फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा ए कॉस्ट्यूम में इसके हाथ आगे हैं और बी कॉस्ट्यूम में इसके हाथ पीछे हैं। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही प्रोग्राम शुरू हो तो इसका जो पोजीशन होनी चाहिए वो बी पोजीशन होनी चाहिए, मतलब कि इसके हाथ पीछे होने चाहिए। जैसे ही कुछ कहे तो आधा सेकंड वेट करने के बाद जैसे ही कुछ कहे इसके हाथ आगे हो तो हम इसलिए इसमें कॉस्ट्यूम नंबर ए सिलेक्ट कर लेते हैं। और इससे अब कुछ कहलवाना है, कॉस्ट्यूम तो चेंज हो चुका है, तो यहाँ से हम लुक ब्लॉक के अंदर जाकर नंबर 1 पहला ब्लॉक उठाते हैं, से मतलब कहना। अब ये कहेगी क्या, इसमें लिखवाते हैं हेलो। हेलो के बाद हेलो टैग ज्ञान, हम हेलो डॉट 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 TECH टैग ज्ञान GYAAN। अब ये टैग ज्ञान जो है इसने कितने सेकंड के लिए कहना है, इसे कहना है 2 सेकंड के लिए। जैसे ही 2 सेकंड के लिए कहे इसका उसके बाद कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए तो हम स्विच टू कॉस्ट्यूम पर क्लिक करते हैं और ये अपने पहले वाली पोजीशन मतलब कि हाथ पीछे की ओर कर लेगी, इसलिए हम इसे बी कॉस्ट्यूम लेते हैं। जैसे इसके हाथ पीछे हो जाए तो इसे वेट करना है कितने सेकंड्स का, तो हम कंट्रोल में जाते हैं और इसे वेट करा देना है। यहाँ पर हम 3 सेकंड का वेट कराते हैं। 3 सेकंड्स काफी है अपने आप में। अब देखिएगा ये अपने आप में पूरा हो गया। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमने बॉय को कितनी वेटिंग पे लगा रखा है, हमने बॉय को 2.5 सेकंड की वेटिंग पे लगा रखा है और गर्ल के लिए आधा सेकंड पहले वेट किया, इसका एकदम कॉस्ट्यूम चेंज हुआ। 2 सेकंड में ये सब कुछ अपना जो भी इसे कहना है ये कहेगी। यहाँ पे हम टी स्मॉल बना लेते हैं और उसके बाद इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। फिर इसे वेट करना होगा 3 सेकंड का। इतने गर्ल वेट करती है तो हम डेविन मतलब कि टैग ज्ञान वाले स्प्राइट पर आते हैं, डेविन वाले स्प्राइट पर। अब इसका टाइमिंग जैसे खत्म हो जाता है 2.5 सेकंड मतलब 2.5 सेकंड का, फिर ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, ये अपना काम करना शुरू करेगा। तो इसका सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो। कॉस्ट्यूम क्या चेंज हो, हम जाते हैं कॉस्ट्यूम स्विच टू कॉस्ट्यूम में जाकर हम यहाँ रख देते हैं और इसके कॉस्ट्यूम चेक करते हैं।
देखिएगा इसका कॉस्ट्यूम बी जो है वो थॉटिंग प्रोसेस में है और जो ए वाला है वो कुछ कहते हुए में है। तो हम क्या कहते हैं, अब इसमें पहले ऊपर लगा रखा है थॉट प्रोसेस की, सोच रहा था। जैसे इसका 2.5 सेकंड पूरा हुआ तो ये कुछ कहने के लिए इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अभी कुछ कहेगा। लुक में जाते हैं, लुक में से वाला ब्लॉक लेते हैं, रोज के नीचे रख देते हैं। अब ये क्या कह रहा है सामने वाली से कि हेलो लर्नर। उसने कहा हेलो प्रज्ञान, तो इसने कहा हेलो लर्नर। एल एल ई ए आर एन ई आर, हेलो लर्नर। और उसके बाद ये जो इसका वर्ड है सेंटेंस, ये कितनी देर के लिए कहेगा, ये कहेगा 2 सेकंड के लिए। अब फिर ध्यान रखिएगा हमने गर्ल को कितनी देर के लिए वेट करा रखा था, हमने 3 सेकंड्स के लिए वेट करा रखा था। और यहाँ पर ये कितनी देर कहा है इसने, 2 सेकंड के लिए कहा। जैसे इसने 2 सेकंड के लिए कहा और उसका फिर से कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। कॉस्ट्यूम कब, 2 सेकंड की वेट के बाद। तो हम वो यहाँ पर रख देते हैं, हम लुक में जाते हैं, स्विच कॉस्ट्यूम में जाकर यहाँ रख देते हैं। और इसका कॉस्ट्यूम क्या रख देते हैं हम इसका कॉस्ट्यूम रखते हैं बी, ताकि ये पीछे से थॉटिंग प्रोसेस में आ जाए और उसकी वेटिंग लगा देते हैं। अब यहाँ पर आकर वेटिंग टाइम्स का देते हैं 5.5 सेकंड, मतलब कि 5.5 सेकंड इसका लगभग हम टाइम रख देते हैं। और ये 5.5 में आप कुछ ज्यादा भी कह सकते हो हल्का सा, ये तो हम इसने टाइमिंग वेटिंग लगा दी। तो इसने हेलो लर्नर कितनी देर के लिए कहा, 2 सेकंड के लिए। जबकि ये गर्ल जो है, लर्नर गर्ल जो स्प्राइट है ये वाला, ये हमारा कितनी देर के लिए वेटिंग है, 3 सेकंड। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी, ये कह रहा है 2 सेकंड के लिए और ये कह रही है वेटिंग की 3 सेकंड के लिए। तो क्या होगा, इसे 2 सेकंड जैसी वेट, इसका कहने का टाइमिंग पूरा हो जाएगा तो आप 1 सेकंड और वेट करेगी। जैसे इसका टाइम कंप्लीट होगा तो इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। अब लुक में जाएंगे, लुक में जाकर हम कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे, स्विच कॉस्ट्यूम टू, इसका जो लिखने का तरीका है वो चेंज हो जाए। अब हम इसका कॉस्ट्यूम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम इसका कॉस्ट्यूम रखते हैं यहाँ पर ए। फिर इससे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखते रहिएगा, ए का जो कॉस्ट्यूम है वो कहने का है, इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। कॉस्ट्यूम चेंज होने के बाद अब ये क्या वर्ड कहेगी, हम वो वर्ड उठा के रखते हैं से। हम से वाला यहाँ पर ब्लॉक उठाते हैं, से के अंदर हम इसमें लिखवाते हैं क्या, हम लिखवाते हैं आई वॉन्ट टू लर्न स्क्रैच प्रोग्रामिंग। तो ये हम लिख लेते हैं इसके अंदर आई वॉन्ट टू लर्न SCRATCH स्क्रैच प्रोग्रामिंग, PROGRAMING प्रोग्रामिंग, फुल स्टॉप। ये हमने कितनी देर के लिए करवाया है इससे, 2 सेकंड तो कम है, इसमें 4 सेकंड रख देते हैं क्योंकि 4 सेकंड में हम ताकि पढ़ भी सकें। तो इस लड़की ने कहा, स्प्राइट ने, ये जो हमारी यहाँ पर लर्नर जो है गर्ल स्प्राइट, कह रही है आई वॉन्ट टू लर्न स्क्रैच प्रोग्रामिंग। ये वर्ड इसने कितनी देर के लिए कहा है सेंटेंस पूरा, 4 सेकंड के लिए। फिर जैसे 4 सेकंड इसके कंप्लीट होंगे तो क्या होगा, इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। हम स्विच कॉस्ट्यूम 2 पर क्लिक करते हैं और उसमें कॉस्ट्यूम कर देते हैं इसका वेटिंग वाला, मतलब कि ये इसके हाथ पीछे की ओर चले जाएंगे। यहाँ पर भी अब इसे वेटिंग लगा देते हैं कितनी देर की, यहाँ पर इसका 3 सेकंड का वेटिंग टाइम लगाते हैं। कंट्रोल में जाएंगे और वेट वाला ब्लॉक उठाएंगे और कितनी देर के लिए वेट कराएंगे, यहाँ पर 3। आप ध्यान रखिएगा, हमने बॉय के लिए यहाँ पर पीछे कितना टाइमिंग लगाया था, हमने बॉय के लिए टाइमिंग लगाया था यहाँ पर 5.5 सेकंड का। और इस लड़की ने, स्प्राइट ने कितनी देर में कहा सेंटेंस अपना, 4 सेकंड में। मतलब कि वो बॉय 1.1 मतलब 1.5 सेकंड और वेट करेगा। जैसे इसका 1.5 सेकंड पूरा होगा तो क्या होगा, 1.5 सेकंड पूरा होते ही एक्स्ट्रा उसको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। फिर वो क्या होगा, जैसे उसका 5.5 सेकंड उसका कंप्लीट होगा तो उसका कॉस्ट्यूम चेंज होगा। हम लुक में जाएंगे और स्विच टू कॉस्ट्यूम पर क्लिक करेंगे। स्विच टू कॉस्ट्यूम पर हम वेट के नीचे लगाते हैं इसे और इसका कॉस्ट्यूम क्या चेंज कराएंगे कि अब ये जो यहाँ पर है कि कुछ कहता हुआ हो, कहते हुए में क्या प्रोसेस है, इसका ध्यान रखना, ये ए है और ये बी, वेटिंग का जो है बी। अब हम इससे कुछ कहलवाएंगे कि ये कुछ कह रहा है, इसने अपने हाथ आगे की ओर करे। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा श्योर। ये क्या कहेगा, श्योर यू कैन लर्न, क्योंकि उसने कहा आई वांट टू लर्न, तो ये क्या कहेगा, श्योर यू कैन LEARN लर्न, श्योर यू कैन लर्न। और आप अब इसको वेट करा सकते हैं, कितनी देर का लिए वेट कराना है, आप इसे वेट करा सकते हैं। मतलब कि ये जो कहलवाना है, ये शब्द कितनी देर का वेट कराना है, शब्द रुके रहे, ये 2 सेकंड तक इसके सामने रुके रहे। तो अब फिर ध्यान रखिएगा, जो हमने गर्ल का टाइमिंग कराया था वो कितना था, 3 सेकंड का। अब बॉय को सेंटेंस कितनी देर में कहना है, ये 2 सेकंड तक ये सेंटेंस दिखाता रहेगा। और जैसे ही 2 सेकंड का टाइम पूरा होगा उसके बाद इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। कॉस्ट्यूम हम लुक में जाकर चेंज कर लेते हैं, हम स्विच कॉस्ट्यूम को उसमें यहाँ रखते हैं और बॉय को हम क्या कराते हैं, थॉट प्रोसेस में लगा देते हैं बी। मतलब थॉट प्रोसेस है इसका, मतलब कि इसका जो कॉस्ट्यूम चेंज होगा
सोचने वाला क्वेश्चन सामने आ जाएगा। और हमसे कितनी देर के लिए वेट कराना है, अब हम इसे 3 सेकंड के लिए वेट कराते हैं कि हम इससे कहते हैं कि अब आपको 3 सेकंड के लिए वेट करना है। यहाँ पर ये 3 सेकंड वेट करेगा। और अब हम गर्ल की ओर आते हैं, अपने गर्ल वाले स्पाइक पर आते हैं। और गर्ल वाले स्पाइक का देखिएगा 3 सेकंड का टाइम था और यहाँ पर इसने 2 सेकंड कहे, गर्ल 1 सेकंड और वेट करेगी। जैसे इसका 3 सेकंड का टाइम पूरा होगा ये अपना काम करना शुरू कर देगा, मतलब ये कुछ कहना शुरू करेगी। अब हम इसका कॉस्ट्यूम चेंज कराते हैं, जैसे ही कुछ कहे तो उससे पहले उसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाना चाहिए। तो स्विच कॉस्ट्यूम 2 पर आते हैं और उसका कॉस्ट्यूम रख देते हैं ए, क्योंकि ए के अंदर इसका हैंड्स आगे की ओर आ जाते हैं। अब ए हमने यहाँ पे कॉस्ट्यूम लिया और अब ये क्या कहेगी, उसने जैसी बॉय ने कहा था श्योर यू कैन लर्न, तो ये भी अपना कॉस्ट्यूम जैसे चेंज होगा ये भी कुछ ना कुछ कहेगी। अब ये क्या कहेगी, बट हाउ, इसने पूछा कैसे, बट हाउ, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। ये बट हाउ जो सेंटेंस है कितनी देर के लिए दिखाई दे, ये 2 सेकंड के लिए दिखाई देगा। और इसके बाद इसका फिर से कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। कॉस्ट्यूम कौन सा इसका आ जाएगा, बी, मतलब कि इसका वेटिंग वाला, मतलब कि पीछे की ओर हाथ चले जाएंगे तो ये वेट करेगी कितनी देर का, हम इसे लगा देते हैं वेटिंग का, कंट्रोल में जाकर वेटिंग टाइम देते हैं इसको हम तकरीबन 10 सेकंड का, क्योंकि इसलिए इसे 10 सेकंड इसलिए वेट करना है क्योंकि बॉय अब काफी बड़ा सेंटेंस कहेगा तो इसलिए इसे वेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब कोई कुछ कह रहा है सामने वाला तो इसे वेट करना पड़ेगा। तो अब बॉय का जो टाइम था 3 सेकंड का, क्योंकि इन्होंने 2 सेकंड में क्या कहा, बट हाउ, तो 2 सेकंड सुनने के बाद इन्हें 1 सेकंड और वेट किया और उसका टाइमिंग अब शुरू हो जाता है कहने के लिए। तो वो क्या कहेगा, 3 सेकंड के टाइम में 2 सेकंड के लिए पहले वो सोचेगा, क्या करेगा, वो सोचेगा। तो लुक में जाएंगे और लुक में हम थिंक वाला डाल देते हैं। थिंक का मतलब होता है यहाँ पर ये सोचना। तो ये वेटिंग के अंदर इसमें हमने लिख दिया HMM या एक और एम लगा देते हैं HMM डॉट डॉट डॉट। ये सोच रहा है कितनी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए। जो 2 सेकंड के लिए सोचेगा और उसके बाद इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा और उसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। कॉस्ट्यूम चेंज कराने के लिए फिर से हम स्विच टू कॉस्ट्यूम रखते हैं और उसके बाद कॉस्ट्यूम क्या रख देते हैं इसका ए में ध्यान रखने का, ए में इसके हैंड्स आगे की ओर आ जाते हैं क्योंकि वो सोचते सोचते ही कुछ ना कुछ शब्द कहने लगा है। और उसके बाद कॉस्ट्यूम चेंज होगा और ये सेंटेंस क्या कहेगा अपना, ये कहेगा अब से में जाकर कि यस यू कैन लर्न स्क्रैच प्रोग्रामिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। तो अब इस लाइन को कहने के लिए टाइम भी लगेगा, तो इसको 6 सेकंड के लिए कहना है। फिर ध्यान रखना गर्ल को कितनी देर के लिए वेट कराया है हमने, 10 सेकंड के लिए। और यहाँ पर हमें सेंटेंस कहलवाना है 6 सेकंड के लिए, क्योंकि 2 सेकंड हमारे यहाँ पर यूज हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बॉय कह रहा है यस यू कैन LEAR लर्न SCRATCH स्क्रैच PROGRAMM स्क्रैच प्रोग्रामिंग ऑन माय यूट्यूब THANNER चैनल, यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान TECHGYAAN टेक ज्ञान। और इसके बाद हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इसे कितनी देर के लिए कहलवाना है, ये 6 सेकंड के लिए। गर्ल का टाइम कितना था, फिर देख लीजिए गर्ल कितनी देर के लिए वेट करेगी, गर्ल वेट करेगी 10 सेकंड के लिए। और यहाँ पर 6 सेकंड में ये सेंटेंस कहेगा और 2 सेकंड में शब्द को ये यूज करेगा। तो 6 और 2 8, यहाँ पर ये 8 सेकंड का टाइम लिया इस बॉय ने कुछ कहने के लिए और 8 सेकंड में ये इतने चीजें कह दी और फिर से इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट्यूम इसका आ जाएगा बी वाला, मतलब कि एक थॉटिंग प्रोसेस वाला। इसके हैंड से जो है इसके फेस पर आ जाएगा और वो सोचेगा कि क्या कह रहा है सामने वाला। इतने ही जैसी ये 8 सेकंड में अपनी बात कहेगा तो 2 सेकंड के लिए ही वेट करेगी गर्ल, ये गर्ल वेट करेगी और उसके बाद इसका कॉस्ट्यूम चेंज होगा। जब इसके 2 सेकंड भी वो कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, इसके कॉस्ट्यूम चेंज होगा। इसमें आप देखिएगा अभी वो एक कॉस्ट्यूम मतलब उसके हाथ आगे की ओर आएंगे। अब वो कहेगी क्या कहेगी, से वो कह रही है क्या, थैंक यू, क्योंकि अभी बॉय ने उसे एक सजेशन दिया था कि आप चैनल से जाकर ये वाले स्क्रैच प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो अब ये कहेगी थैंक यू, THANKYOU, थैंक यू। और हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ये जो वर्ड है ये 2 सेकंड के लिए दिखाई देगा और उसके बाद गर्ल का फिर कॉस्ट्यूम चेंज करा देते हैं। कॉस्ट्यूम में क्या करेंगे, अब के बार इस कॉस्ट्यूम में हम इसे करा देते हैं यहाँ पर बी से मतलब है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये कॉस्ट्यूम जरूर याद रखने होंगे कि बी में इसका हाथ नीचे है और ए में इसके हाथ ऊपर है। जैसे ही हमें ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बेटिंग के बाद का जो पोजीशन होना है वो हाथ के
उठाते हुए होना है, क्योंकि जैसे वेटिंग खत्म होगी वो कुछ कहने के लिए अपने हाथ उठाएगी, और हाथ उठाने के लिए इसे कॉस्ट्यूम ए में आना होता है। तो वेटिंग के बाद जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वेटिंग खत्म हुई तो इसने अपने हाथ उठाए और फौरन से इसने कहा थैंक यू, और इसके हाथ फिर पीछे चले गए। ठीक है, अब इस गर्ल ने, इस स्प्राइट ने क्या कहा, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद इसको वेट भी करना होगा, इसको वेटिंग कराते हैं। क्यों? अब बॉय कुछ ना कुछ यहाँ पर जवाब देगा, तो हम वेटिंग में जाएंगे और इसे कहेंगे कि 2 सेकंड वेट करो, क्योंकि बॉय भी कुछ कहना चाहता है। तो हमने इसे यहाँ 2 सेकंड का वेट कराया, और अब बॉय से कहते हैं कि उस लड़की ने, उस स्प्राइट ने कुछ ना कुछ कहा था, तो आप इसका जवाब दो। तो अब इसको क्या करना है, इसको जवाब देना है वेलकम। तो हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको अब यहाँ पर पहले इसकी जो गर्ल के, इसका टाइमिंग पूरा था 8 सेकंड के बाद। गर्ल ने कितनी देर के लिए कहा, गर्ल ने 2 सेकंड ली थैंक यू कहने में। तो हम बॉय को पहले वेट कराते हैं कि बॉय आप वेट करो, गर्ल को थैंक यू कहने दो, 2 सेकंड के लिए थैंक यू कहेगी और 1 सेकंड आपको वेट करना है। उसके बाद आपको अपना कॉस्ट्यूम चेंज करना है। कॉस्ट्यूम चेंज किस लिए करना है, ताकि आप उस थैंक यू का जवाब वेलकम से दे सको। तो उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पर, हम यहाँ पर कॉस्ट्यूम लेते हैं पहले, और कॉस्ट्यूम इस बार हम चेंज कर लेते हैं। वेलकम के बाद जो वेलकम शब्द जो यूज करना है उसके लिए हम सी, ये वाला लाफिंग वाला लेते हैं। तो यहाँ पर हमको कॉस्ट्यूम लेना होगा सी, लर्निंग का कॉस्ट्यूम हमने यहाँ पे सी लिया, और इसके बाद ये सी लेते ही इसने क्या कहना है, इसको यहाँ पर वेटिंग करनी है। वेटिंग किस लिए करनी है, ताकि वो उस गर्ल को कहने के लिए टाइम दे सके। क्योंकि फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम, इस लड़के ने क्या कहा कि यस यू कैन लर्न स्क्रैच प्रोग्रामिंग 6 सेकंड के लिए, और 2 सेकंड में इसने हिम कही, क्योंकि इसे यहाँ पे टाइमिंग कितना मिला था, यहाँ पर 10 सेकंड का वेटिंग का टाइम मिला था। 10 सेकंड के बाद सीधा इसका वर्क शुरू हो गया, इसने 2 अच्छे 8 सेकंड यहाँ लिए और 2 सेकंड और एक्स्ट्रा वेट किया। तो जब इसके यहाँ पर ये 8 सेकंड पूरे हो गए और उसका कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, इसने 3 सेकंड का वेट किया। 3 सेकंड के वेट के बाद इस लड़की ने क्या कहा, थैंक यू, कितनी देर के लिए कहा, 2 सेकंड के लिए। तो जब ये कहा तो इस लड़के ने 3 सेकंड वेट किया, 2 सेकंड में उसने थैंक यू कहा, वेट करने के बाद का कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, और उसके बाद ये भी क्या कहेगा कॉस्ट्यूम चेंज के बाद, कि से वेलकम। अब हम से वाला वर्ड उठा लेते हैं और यहाँ पर कहते हैं वेलकम, WELCOME, वेलकम। वेलकम कुछ देर के लिए कराते हैं, 2 सेकंड के लिए करवाते हैं। हमने 2 सेकंड यहाँ टाइम फीड किया, और अब आप चाहें तो ये रिपीट कितनी बार कराना है। देखिए यहाँ पर हमारा ये वेटिंग का भी टाइम यहाँ पर कंप्लीट हुआ, 2 सेकंड पूरे हुए, और जैसे ही ये 2 सेकंड पूरे होंगे तो इसमें क्या होगा, ये अपना वर्ड कह चुका होगा 2 सेकंड के लिए। ठीक है, क्योंकि वो 2 सेकंड वेट कर रही है, 2 सेकंड में पूरा कहना हुआ, टाइम पूरा होते ही ये फिर से रिपीट हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया, देखिए अभी हम इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। देखिएगा इसने कहा हेलो टेक ज्ञान, हेलो लर्नर, वेट कर रहा है, ये कह रही है आई वांट टू लर्न स्केच प्रोग्रामिंग, और अभी कह रहा है श्योर यू कैन लर्न। इसने वेट किया, क्या चाहिए, बट हाउ। फिर इसने वेट किया, इसने कहा, सोचा, और उसने एक सेंटेंस कहा, यस यू कैन लर्न स्केच प्रोग्रामिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। अब ये वेट करेगा बॉय, ये कहने के बाद, और एक गर्ल कुछ कहेगी थैंक यू, अब ये जवाब देगा वेलकम। अब हमारा प्रोग्राम फिर शुरू हो गया। कितनी बार चलेगा ये 10 टाइम्स चलेगा। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को कितनी बार भी आप रिपीट करा सकते हो। यहाँ पर जितनी आप संख्या फीड करेंगे, 1 बार 2 बार, 1 बार देखो चलते चलता है बाय डिफॉल्ट, हम रिपीट तब यूज करते हैं जब 2 या 2 से अधिक बार लगाना होता है। ठीक है, और यदि आप फॉरएवर लगाते हैं यहाँ पर, तो फॉरएवर में क्या होता है, वो हमेशा चलता ही रहेगा जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे। अभी देखिए खत्म होने वाला है, क्योंकि अब ये कहेगी थैंक यू और ये कहेगा वेलकम। जैसे ने थैंक यू कहा, वापस में एक चीज देखिए, जैसे ही थैंक यू कहती है तो ये वेट नहीं कर पा रहा, थैंक यू कहते ही वेलकम कह देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लड़की ने कहा स्प्राइट ने थैंक यू 2 सेकंड्स के लिए, तो बॉय वेट नहीं कर पाया, बॉय का यहाँ पर वेटिंग टाइम और बढ़ाना है। तो हम यहाँ पर बॉय का वेटिंग टाइम 3 की जगह 4 कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा और वेट करे। अब इस प्रोग्राम को शुरू कराते हैं। हमने स्पेस प्रेस किया, हेलो टेक ज्ञान, हेलो लर्नर, इसके बाद फिर ये लड़की कहेगी आई वांट टू लर्न स्क्रैच प्रोग्रामिंग, अभी जवाब देगा श्योर यू कैन लर्न। अब ये पूछेगी कैसे, बट हाउ, तो इसने जवाब दिया वेट करने के बाद कि यस यू कैन लर्न स्क्रैच प्रोग्रामिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। तो सब वेट करेगा। अभी लड़की कुछ कहेगी, इतना पढ़ने के सुनने के बाद थैंक यू। अभी बॉय ने वेट किया, अब इसने वेलकम का लाफिंग करके जवाब दिया। अब फिर से शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप अब हम इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं और फुल स्क्रीन पर हम इसे प्ले कर सकते हैं। तो देखिएगा जैसे ही हम स्पेस का बटन दबाएंगे
तो अपनी अपनी पोजीशन पा जाएंगे सब और कहना शुरू कर देंगे। देखिएगा ये जैसा प्रोग्राम था बिल्कुल अच्छे से चलने लगा है और आप इसी तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम में आप कोई और अपना कोई इमेज या आइकन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चारों तरफ लगा सकते हैं। अभी देखिए बातचीत कर रहे हैं अभी प्रॉपर तरीके से, इसने जो जो कह रहा है इतने वेट कर रहा है। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि कौन बात कब कहेगा और कौन को कितनी देर वेट करना पड़ेगा। यही तो लॉजिक लगाना है आपने कि किसके बाद किसको वेट करना है, किसको क्या कहना है। फिर से शुरू हो जाएगा ये। हम इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं और हम यहाँ पर एक आइकन लगा लेते हैं। हमें यहाँ पर आइकन लगाना होगा, उसके लिए स्प्राइट में जाएंगे और यहाँ पर अपलोड स्प्राइट पर क्लिक करेंगे। स्प्राइट मतलब कि एक प्रकार का आइकन है और अपने फोल्डर में हमारा जो आइकन है हम वो ले लेंगे। यहाँ पर हमने आइकन पे क्लिक किया, हमारा आइकन यहाँ पे आ गया। अब आइकन को यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, इसे हम कर लेते हैं 25% और इसे उठाकर हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं ताकि इसे हम अपने इस वॉल पे लगा सकें। अब ये काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे 15% कर लेते हैं, 15, और इसे हम थोड़ा सा ऊपर और बीच में रख देते हैं। अब हम प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं फुल स्क्रीन पर। आप देखिएगा ये मेरा आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने स्पेस प्रेस किया और ये यहाँ पर ही लगा रहेगा और ये दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन करते रहेंगे। तो आई होप देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए कि स्टार्टिंग में यदि आप इसके बेसिक ब्लॉक्स के जानते हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, वरना पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि ब्लॉक्स कैसे लेते हैं और कौन सा ब्लॉक किस तरीके से काम करता है। बस इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है और टाइमिंग के बाद कौन सा कॉस्ट्यूम लेना है और किसके बाद क्या वर्ड कहलवाना है, ये आपको पहले ऑन पेपर पे एक बार छोटे से ब्लॉक्स बनाकर रेडी करना होगा। जैसे हम जनरली कॉन्वर्सेशन देखते हैं, डायलॉग्स हम ग्रामर में देखते हैं कि ए ने ये कहा, फिर बी ने ये कहा, ए ने ये कहा, बी ने उसका रिप्लाई ये करा और वेटिंग बीच में लगाते हैं। इस तरीके से हम स्क्रैच में ऐसा कॉन्वर्सेशन तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपका भी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सोल्यूशन किया जाएगा। टेक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहें तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।